बोलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, जो पढ़ा वेद का लिखा। ज्ञानी है या हाँ, वाल्मीकि कौन था? आप आप बताइए। वाल्मीकि कौन वाल था? वाल्मीकि हाँ, किस किस ठीक कैस्ट से बिलोंग करता था, बताइए। ठीक है, ठीक है। वाल्मीकि वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि। हाँ, सुनिए, सुनिए, सुन लिया जवाब, हम्म, रिपीट मत करिए। ठीक है, वाल्मीकि ठीक। कौन था, इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं। कोई बोलता है हाँ, ब्राह्मण था, कोई बोलता है शूद्र था। इसके ऊपर अभी हाँ, कंक्लूजन नहीं मिला है किसी को। बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, क्लासिकल डिबेट्स। तो उसके हाँ, ऊपर हाँ, ना जाए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, ये क्या होता है? आप डिफाइन करके बताइए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कर्म और गुण से कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी शूद्र बन सकता है, ये मैं ये बोल रहा हूँ। आपको समझ में आ वेरी रहा है या गुड, नहीं? हाँ। समझ गया। तो आप मुझे कर्म बताइए कि ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं या गुण क्या होते हम्म। हैं? अगर अगर कोई भी इंसान, कोई ब्राह्मण है, हम्म, कोई दारू पीता है, कोई बुरा काम करता है, कोई स्त्री के साथ अपमानजनक बात करता है, तो फिर वो ब्राह्मण हम्म। नहीं कहलाएगा, वो शूद्र कहलाएगा, ठीक है? ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, मेरे भाई, क्या होता है वो पूछ रहा हूं मैं, क्या नहीं होता है उसके बारे में मत बताओ। ब्राह्मण किसको हम्म। बोलते हैं? ब्राह्मण जो वेद को अच्छी तरह से पढ़ ले, जो वेद की ज्ञान हम्म, रखता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वेरी गुड। क्षत्रिय किसको हम्म। बोलते हैं? क्षत्रिय जिसको, जिसकी जिसकी जो ज्ञान हो, जिसकी युद्ध क्षेत्र में ज्ञान हो, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। ठीक है। वैश्य किसको हाँ, बोलते हैं? जो वाणिज्य करता हो, वाणिज्य मतलब बिजनेस क्लास के। बिजनेसमैन। ठीक है। शूद्र हाँ। किसको बोलते हैं? शूद्र जो जो कि नीच काम करता हो। नीच काम जैसे कि? जैसे कि जैसे कि मतलब कोई अच्छा, कोई कोई भी इंसान और हम्म, कोई बुरा चीज करता है, तो उसको शूद्र शूद्र बोलते हैं। बुरा चीज मतलब जो जो रेप करता है उसको शूद्र बोलते हैं। बुरा चीज का मतलब होता है कि जो नीच काम करता है, जो नीच नीच काम काम किसको करता है। बोलते हैं? नीच काम किसको बोलते हैं? रेप करना नीच काम में आता है ना? जो हम्म। रेपिस्ट है उसको शूद्र बोलते हैं। हाँ। नहीं, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा सुनो हूँ सुनो सुनो कि सुनो हाँ, सुनो 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 सुनो, सुनो हाँ। सुनो सुनो मेरे भाई, सुन लो। हम्म। हम्म। आपको हिंदुइज्म के आपके बेसिक का ज्ञान नहीं है, सुन लो, मैं देता हूं आपको ज्ञान। हम्म। ब्राह्मण वो होता है जो हम्म। वेद का ज्ञानी होता है, वेद पढ़ाता है, वेद सिखाता है, पढ़ता है, उसको ब्राह्मण हाँ, बोलते हैं, लर्नेड क्लास। हाँ, हाँ। क्षत्रिय वो होता है वॉरियर क्लास, जो युद्ध हम्म। करता है, जो डिफेंड करता है अपनी कंट्री को या अपने धर्म को, उसको क्षत्रिय हम्म। बोलते हैं। हम्म। वैश्य बिजनेस कैटेगरी में आता है, बिजनेसमैन, जो हम्म। बिजनेस करता है, बिजनेसमैन या हम्म। बिजनेस वुमन, तो वो हम्म। कैटेगरी में वैश्य आता है। शूद्र उनको हम्म। बोलते हैं जो वर्कर क्लास होता है, जैसे कि हम्म। कोई मजदूरी करता है, लेबर है, या स्लेव है, हम्म। या फिर सर्वेंट है, या हम्म। कहीं रोड स्वीप स्वीप करता है ना, झाड़ू पोछा हम्म। लगाता है, या फिर गटर साफ करता है। ऐसी क्लास हम्म। के लोगों को शूद्र बोलते हैं। ठीक है, हम्म। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए कि अब आप मुझे बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बनकर पैदा होता है? शूद्र बन के पैदा होता शूद्र का मतलब तो वर्कर क्लास होता है, तो बच्चा तो काम नहीं करता है ना पैदा होते की, तो शूद्र कैसा बनता है वो? है। नहीं नहीं, शूद्र होता है जब जब वो वेद की ज्ञान ले जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण नहीं, शूद्र भी कैसा बनेगा? जब काम करेगा तो शूद्र बनेगा ना, तो बच्चा पैदा हो तो काम थोड़ी करता है वो। हाँ। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप सनातन के महारथी है ना, सनातन धर्म पे प्राउड है, अच्छा है सनातन धर्म, हम्म। तो आप ये इसका हम्म। जवाब दो कि एक जब हम्म। बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र कैसा बनता है जबकि वो कुछ काम नहीं करता है? कहाँ लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शूद्र पैदा होता है? हाँ, आप किसी भी ग्रंथ में चले हम्म, जाएंगे, तो जन्म जायते शूद्रा, ये एक श्लोक है। तो इससे डिफाइन हो हम्म। जाता है कि बच्चा पैदा पैदा होने से शूद्र पैदा होता है। वो जब जब ज्ञान ले लेता है, वो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण का जब बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र पैदा होता है, आप ये बोल रहे हैं? हम्म। 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 जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है तो ब्राह्मण लेबल लगता है या शूद्र लगता है उसको? अरे भाई, जो जो आप एंशियंट टाइम में चले जाओगे, तो आप जो प्राचीन काल में चले जाओगे, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था भाई। जो SC ST, जो OBC, एक ऐसे मिनट, जनरल। हाँ। एक मिनट सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अहलन वरहमतुल्लाह। अहलन कैसे हैं? अहलन व सहलन, मोस्ट वेलकम सर। क्या हाल कैसे हैं चाल है? मुफ्ती साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आपके मिजाज कैसे हैं? माशाअल्लाह। मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपकी इन भाई से। जी। आपने इनसे पूछा कि भाई
कुछ खुसूसियात बताएं आपके रिलीजन की, आपके धर्म की। तो इन्होंने फौरन जो है वो आयुर्वेद का जिक्र किया और इसी तरीके से योगा का जिक्र किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों की सेहत होती है और योगा करने से बहुत से लोगों की सेहत बनती है, दैट्स गुड। लेकिन मेरा एक सवाल है हिंदू भाई से, आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं? करते हैं? हाँ हाँ हाँ, आप करते हैं, ठीक है। हाँ। तो मुझे एक बात बताएं कि मसलन एक आदमी ने योग किया इस जिंदगी में और उसने आयुर्वेद की दवा भी दबा कर खाई, लेकिन फिर हुआ ये कि उसने अच्छे कर्म नहीं किए और अगले जन्म में वो मतलब कोई जानवर बन के पैदा हुआ, कुत्ता बन के, गधा बन के पैदा हुआ। अब मुझे बताइए कि वेद का जो ये ज्ञान है जिसका ताल्लुक आयुर्वेद से है या योगा से है, क्या उसको फायदा देगा जब वो कुत्ता या गधा बन के पैदा होगा? हाँ, वो क्या क्या बोले आप जो कर्म की बात कर रहे हैं ना, आप कर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने अपने धर्म की अच्छी चीजों में आयुर्वेद और योगा का जिक्र किया, राइट? तो मैं आपसे ये पूछता हूं, चूंकि आपके यहाँ रीइंकार्नेशन है, अगले जन्म में आप कुछ और बन के पैदा हो गए, जानवर बन के पैदा हो गए, इस जन्म में आपने दबा के शिलाजीत खाई थी। मुझे एक बात बताइए कि अगले जन्म में क्या वो शिलाजीत आपको फायदा देगी? अरे भाई सुनो, शिलाजीत क्यों क्यों होता है? शिलाजीत क्यों खाते हैं? पहले बताओ। वो उससे बहस नहीं है, बहस ये है कि आपने आयुर्वेद का इलाज किया, इससे बहस नहीं है। बहस ये है कि आपने आयुर्वेद का इलाज किया, आपने योगा किया, अगले जन्म में ये योगा या आयुर्वेद आपको फायदा देगा या नहीं देगा, ये बता दें मुझको, हाँ या ना? हाँ, नहीं, योगा योगा किस लिए किया जाता है और आयुर्वेदा किस लिए व्यवहार होता है, ये पहले बताइए मेरे को। ये आप मुझे बताइए ना कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करना अगले जन्म में आपको फायदा देगा या नहीं देगा? सिंपल सी हाँ या ना की बात है ना, तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। हाँ या ना बता दीजिए। थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं, आप हाँ या ना में क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्यों रोकना चाह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। माइक अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए मेरे भाई, सिंपल सवाल है ना। हिंदू भाई आप हैं? माइक अनम्यूट हो जाता है ऐसे मौके पर, ऐसे मौके पर माइक के ऊपर भी अजाब आ जाता है, ये बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है। तो हिंदू भाई मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं फिर स्ट्रीम आपसे आपको रिमूव कर दूंगा और दूसरे भाई को लूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर फंस गए बहुत बुरी। ओहो, खुद ही लीव कर गए मुफ्ती साहब, चले भी गए, चलो भाग गए। जैसे कि आमिर भाई बोलते हैं कि तखिया इन सनातनिया। मैं अपनी बात यहाँ मुकम्मल करना चाहूंगा इन केस के दूसरे लोग ये सवाल करें। देखिए, होता ये है कि जब हम बात ये करते हैं कि योर रिलीजन और माई रिलीजन, तो हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि वो कौन सी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी या धर्म या रिलीजन है जो आपको इटर्नल ब्लिस देता है, यानी इटर्नल हैप्पीनेस देता है, हमेशा हमेश की आपको खुशी देगा। अब हम आपसे पूछते हैं, यानी हिंदू भाइयों से पूछते हैं, वो फौरन हमें दिखा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो योगा है, भाई हमारे यहाँ तो आयुर्वेद है, हमने इंसानियत को ये दिया वो दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम भी आयुर्वेद की दवाओं से जब हमें जरूरत होती है, मान लीजिए बास दवाएं बड़ी मुफीद होती है उनके यहाँ, बहुत से वेद जो हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुर्वेद का इलाज करने में। लेकिन क्या आपके जो धर्म ग्रंथ हैं या जो किताबें हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो इसलिए आई हैं कि वो लोगों को ये बताएं कि नजला जुकाम कैसे दूर करना है, या लोगों को ये बताएं कि वो बीमारियां कैसे दूर करें, या वो इसलिए आई हैं कि ये जो जिंदगी जिसको आप इटर्नल समझते हैं और रीइंकार्नेशन की वजह से आप ये समझते हैं कि इसी धरती के ऊपर आप दोबारा पैदा होते रहेंगे, वो आपको ये बताएं कि अगले जन्म के अंदर आप अपने आप को कैसे बेटर करें, उसके अगले जन्म में आप अपने आप को कैसे बेटर करें। तो मुकाबला इस पर होना चाहिए कि अगले जन्म में मरने के बाद जब आदमी जिंदा होगा तो अब उसकी जिंदगी बेहतर किन किन वजूहात से हो सकती है, किन किन चीजों से हो सकती है। मुकाबला इसमें नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी में नजला जुकाम कैसे दूर करें, चूंकि उससे बेहतर तो फिर जो मेडिकल साइंस है, यूरोप ने जिसको इजाद किया वो कहीं आगे जा चुकी है आपसे, आयुर्वेद कहीं पीछे रह चुका है। तो ये मुझसे पूछने, ये आपसे पूछने लगे
कि भाई ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने रॉकेट साइंस बनाई थी, उसका जो टीचर था वो वेद पढ़ता था, सो व्हाट। ऐसे मैं कहता हूं एक भी साइंटिस्ट अगर ना हो कि जिसने इस्लाम कबूल किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे यह साबित नहीं होता कि इस्लाम अब ट्रू रिलीजन नहीं है। साइंटिस्ट का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की हक्कानियत की दलील नहीं है। जो भी आप मजहब कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते, वो आपकी पर्सनल जर्नी है। आप खुद डिसाइड करें कि ये मजहब हक है तो मैं उसको कबूल करूं, या ये मजहब बातिल है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूं। ये आप खुद डिसाइड करें। अगर आप दूसरों को देखकर यकीन कर रहे हैं तो फिर आप ब्लाइंड फॉलोवर हैं, आप रैशनल नहीं है। फिर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि मेरे अंदर रैशनैलिटी नहीं है, मैं तो अंधा मुकल्लिद हूं दूसरों का, जो दूसरे करेंगे मैं उसको मानूंगा। तो फिर हम आपसे डिबेट किस बात पे करें, आप उसी दूसरे को ले आइए। एग्जैक्टली, बेशक बेशक ये सही बात है कि एक सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि किस बुनियाद पे हम आपसे डिबेट करें। लीजिए, तो सैम स्टालन साहब आप कहाँ चले गए भाई? लेकर बैठे हैं या फिर योगा को लेकर बैठे हैं, जो आपकी कभी कुछ बेनिफिट नहीं दे सकता है आफ्टर लाइफ में, या फिर आपके जब आप मर के दूसरा जन्म लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं कर पाएगा। जी मुफ्ती साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम नेक्स्ट कॉलर को ले। हाँ, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, मैं चंद मिनट हूं अभी आपके पास। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। शिवम दुबे भाई, कैसे हैं आप? जी, आप किसी और धर्म पे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं भी आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? क्वेश्चन आपके ऊपर ही है सर। पहले तो, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? जी, तो मोहम्मद साहब गांड क्यों मरवाते थे? चलिए ठीक है भाई, आप जा सकते हैं आप। मेरे ख्याल से ऐसे मेंटल लोगों का इलाज सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला का अजाब फौरन नाजिल करके इनको निकाल दिया जाए। चूंकि हम रैशनैलिटी के अंदर, हम प्रूफ्स एंड एविडेंस में, हम मोरालिटी में, अखलाकियात में, अच्छाई में हिंदुओं से कहीं बढ़े हुए हैं, कहीं आगे हैं। लेकिन हम बदअखलाकी में उनसे आगे नहीं निकल सकते। इस मामले में मैं तो पहले ही कह देता हूं, मैंने कहा भाई मैं हारा आप जीते, मैं गाली दे ही नहीं सकता, आप गालियों के चैंपियन हैं। मैं बदअखलाक नहीं बन सकता, आप बदअखलाकी के लीडर हैं। तो अगर इमोरालिटी में अगर हमारा और इनका मुकाबला होने लगे तो हम तो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि हम इमोरल हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। बेशक, और पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए मुफ्ती साहब, ये पंडित थे अभी आए सो, शिवम दुबे पंडित नाम था, ये पंडित का ये हाल है। जो आदमी गालियों पर उतरता है, ये इस बात की दलील है कि उसने अपनी हार मान ली है। वो ये समझ रहा है कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, लिहाजा मैं अब दूसरा तरीका का इख्तियार करूं। जो आदमी गाली देता है वो इस बात की दलील है कि वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा है। तो हमें तो हमारा तो खून बढ़ जाता है जब सामने वाले गाली देने लगते हैं क्योंकि ये साइन है कि हम जीत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं मुफ्ती साहब। सीता जी आए हैं, सिस्टर है कोई। जी सीता जी, कैसे हैं आप? प्लीज म्यूट माइक अनम्यूट करिए सर। सिस्टर, माइक अनम्यूट करिए प्लीज। सीता जी, आप सुन पा रहे हैं? सॉरी। अरे सर कैसे हैं आप? इतनी देर से बोल रहे हो यार, आप ले ही नहीं रहे हमको। जी सर, सबके सब बारी बारी लेना पड़ेगा ना सर। आप लाइन में हैं, आपके आगे और कोई थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे? गुड गुड सर। बताइए सर, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? देखिए, इस पे तो मैं नहीं बोल सकता, बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे को इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ नहीं, ना मैंने कुरान पढ़ी है। तो मैं अगर कह दूंगा कि मेरा धर्म या मेरा मजहब जो है वो इस्लाम से बेहतर है, तो ये तो फिर झूठ होगा, क्योंकि मेरे को तो आपके बारे में ज्यादा नहीं मालूम। थोड़ा बहुत जो इधर उधर से मतलब हम सुनते हैं उतना मालूम है, वो भी गलत हो सकता है। तो मैं आपसे पहली बात, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके जो कुरान के अल्लाह हैं, क्या वो अवतार ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? अवतार धरती पे आते हैं क्या वो? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, अवतार नहीं ले सकते भाई। वो अगर अवतार लेंगे, वो अवतार लेंगे तो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, क्योंकि अवतार जो लेते हैं वो वीक रहता है, पर अल्लाह वीक नहीं है, अल्लाह ऑलमाइटी है। जैसे कि आपके ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म,
बोला कि अवतार हाँ वीक होता है, ऐसा मतलब हम हाँ, तो ये मैं प्रूफ करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। जी ब्रह्म जी जो है ना, आपके जो वेद में जो भगवान है, जो ईश्वर है, आप वो ब्रह्म नहीं है नहीं ना, नहीं, एक उनको सेकंड एक ऑल सेकंड एक सेकंड, नहीं ब्रह्म और ईश्वर आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आप जो बोल एग्जाम्पल देकर अवतार की बात कर रहे हैं ना भाई, तो अवतार तो हमारे पास है नहीं, तो आपके पास ही होगा अवतार, तो आपकी ग्रंथ से मैं साबित करूंगा ना। हमारे हाँ पास तो बिल्कुल अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल तो लेट मी एक्सप्लेन। तो ब्रह्म यस जो है आपके वेद में वो ब्रह्म जो है ना, द ऑल माइटी बोला जाता है उनको। द ऑल माइटी, द ऑल पावरफुल बोला जाता है वेद में, उपनिषद नहीं में। ऐसा नहीं तो नहीं अब बोला जाता, लेकिन ठीक है। हाँ, मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ, पुराणास में उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है ब्रह्म के पुराना बारे में नहीं कि क्या नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है। नहीं, आप अभी आप बोल इनको वेद रहे में, एक मरतबा वेद म्यूट कर दीजिए सैम, आप इनको म्यूट करके अपनी बात रामानंद, करें, या आपको इंटरप्ट करते अरे रहेंगे, या नहीं फिर नहीं, मैं इनको इंटरप्ट नहीं या करता, नहीं या फिर करता, उनको आप बैक ठीक है बोलिए। स्टेज करें, अपनी बात मुकम्मल करने के बाद फिर उनको ऊपर लें। जी। रामानंद भाई देखिए, इंटरप्ट ना करें, आपको मैं चांस दूंगा बात करने का, प्लीज सर। तो देखिए, ब्रह्म के बारे में आता है वेद में, उपनिषद में, पुराण में, कि वो ऑल नोइंग और पावरफुल ऑलमाइटी है। तो जब अवतार लेता है कोई, जैसे कि आप बोलते हैं कि विष्णु जी उनका ही एक अंग है, कि उनके ही सोल से वो निकले गए हैं, उनके ही आत्मा से वो निकले गए हैं, और विष्णु जी के अवतार है बहुत सारे, कृष्ण जी, राम जी, ऐसे भी अवतार है, ठीक है। तो अगर अवतार को अगर आप देखेंगे ना, राम जी को अगर आप देखेंगे, राम जी एक अवतार है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उनमें क्लियर कट बताया जा रहा है कि जब सीता मैया को किडनैप हो गई थी, रावण लेकर चले गया था, तो 11 महीने 16 दिन राम जी कुछ नहीं कर पाए थे। सीता सीता लंका में थी रावण के साथ। यहाँ पर राम जी परेशान थे और अफसोस जता रहे थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अपनी बीवी को कैसे वापस लाऊं। तो ये अपने एक दूसरे गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि आप तो जानते हैं, सूर्य देवता को बोल रहे हैं, हे सूर्य देवता, आप तो जानते हैं, आप तो ऊपर से सब कुछ देखते हैं, आप मुझे बताइए कि मेरी पत्नी को किसने लेके गया और किस दिशा में लेकर गया है। दूसरी वर्ष आती है कि वायु देवता, हवा से, आप तो सब जानते हैं, वायु हवा सब जगह है, आप बताइए कि मेरी पत्नी को कौन लेकर गया और किस दिशा में लेकर गया है। अगर राम ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी रहते थे, तो उनको ये पता चलता था कि उनकी बीवी को किसने किडनैप किया और किधर लेकर गया है, ठीक है। तो ये गॉड की क्वालिटी नहीं है। तो अवतार जो है ना, वीक पर्सनालिटीज रहते हैं, ये गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आप बोलिए मेरे भाई। तो इसी तरह से अल्लाह जो है ना, कभी अवतार नहीं ले सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक से अनमैच कर जाता है, कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाता है। हम मानते हैं अल्लाह इज ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, वो कभी वीक नहीं हो सकते। अगर वो ह्यूमन क्रिएशन लेंगे या कोई अवतार लेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो अल्लाह जी कमजोर कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। जी भाई जी, मैं बताइए अभी। बोलूं, अब मेरे को भी थोड़ा 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। जो आपने जी। बोला कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, जिसको ओमनीसेंस, हम्म, ओमनीपोटेंट और क्या बोलते हैं, एक और ओमनी, जो 3 ओमनी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, हम हमारे ईश्वर और ब्रह्म में इसको नहीं मानते, हम सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद और कुछ होता है, ऑल नोइंग और ऑल माइटी और ये सब हम नहीं मानते, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात हम्म, कि जो आप बोल रहे हैं कि राम जी इधर उधर घूम रहे थे और इससे पूछ रहे थे, उससे पूछ रहे थे, बिल्कुल पूछ रहे थे, लीलावश पूछ रहे थे, मतलब इसीलिए नहीं पूछ रहे थे, उनको पता था, हाँ, उनको रावण का वध करना था, क्योंकि रावण बहुत उपद्रवी था, क्योंकि हर अवतार का जो होता है वो एक ये पर्पस एक होता है। मिनट, इनको यहाँ रोक कर एक ये सेकंड, पूछना जरूरी है एक कि सेकंड, आप मेरे ऑल को बात माइटी, ऑल करने नोइंग और दीजिए। ऑमनिसेंस क्यों नहीं एक मानते? मिनट। बात जी। कंप्लीट करने दीजिए दीजिए, नहीं, फिर इसका आपने जो बात की है ना, पहले उसी पर तो सवाल रामानंद उठेगा। भाई। आप दूसरे टॉपिक पर जा नहीं रहे हैं कि राम जी ऐसा नहीं, क्यों कर अरे रहे थे। मैं इन्होंने ये भी पूछ रहा बोला, हूं कि आपके रुकिए यहाँ रुकिए जो रुकिए गॉड रुकिए, का कॉन्सेप्ट है, उसका ऑलमाइटी, ऑमनीसियंस, ऑमनीपोटेंट ना होना क्यों जरूरी है, यानी वो क्यों नहीं हो सकता ऑलमाइटी? सकता नहीं, चले वो हो चले वो ऑलमाइटी क्यों नहीं है? हो नहीं सकता नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपका अल्लाह ऑल माइटी है, आपका अल्लाह ऑल नहीं, पावरफुल आपने है। कहा कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये आपने चूंकि कॉन्सेप्ट, दावा किया कि वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि गॉड आपका ऑलमाइटी क्यों नहीं है? हुजूर, मैंने बोला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ईश्वर वैसा नहीं है। मेरा कहने का तो मतलब है, आपका हम आपका अपने, आप जिस ईश्वर को मानते आप हैं वो बोलने ऑलमाइटी नहीं है दे या रहे नहीं हैं। है? सिंपल सी यासिर बात है, तो मातूम, हाँ या ना। आप यासिर मातूम, आपका हमारा आपका ईश्वर, हमारा जिस ईश्वर ईश्वर को आप सच्चिदा मानते हैं वो ऑलमाइटी है या नहीं है? रामानंदा। हाँ या ना? हमारा ईश्वर सच्चिदानंद है। और एक सेकंड ऑलमाइटी रुको, है या नहीं है? अरे आप हाँ या ना, टेट्रालेम ऑफ रामानंदा, लॉजिक होता सिंपल है, बहुत क्वेश्चन है। कुछ कमाल है, सिंपल क्वेश्चन है। या तो रामान कोई चीज राम ऑलमाइटी होगी या नहीं रा, होगी। मैं आप एक आप सेकंड, मुझसे एक पूछेंगे सेकंड, कि मैं ऑलमाइटी हूं या नहीं हूं, तो आप मैं कहूंगा नहीं हूं। आपके अल्लाह अल्लाह के है बारे में ऑलमाइटी। पूछेंगे ऑलमाइटी है या नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ है। मतलब इतना देखो देखो, आप अपने गॉड, जी जिस जी गॉड को आप मानते हैं जी उसको जी, आप ऑलमाइटी मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? आप मेरे को बोलने तो दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब देंगे तो आगे बढ़ेगी बात। सुनिए, प्रॉब्लम आगे ऑफ बढ़िए ना इविल भाई। होता है, आपको अगर मालूम आप है?
फिलॉसफी में प्रॉब्लम ऑफ मेरे इविल भाई, होता है, दर्शन हम उस शास्त्र पर भी का बात कर लेंगे। आप पहले ये बताइए, गॉड ऑलमाइटी है या नहीं है? हमारे ईश्वर सच्चिदानंद रूप ठीक है, सर्वेश्वर है। सच्चिदानंद है, मैंने मान ठीक लिया। हाँ, ऑलमाइटी है या नहीं है? अरे भगवान बिल्कुल है, ऑलमाइटी है। है, ऑलमाइटी है। ओके, हाँ ऑल नोइंग है, ऑल नोइंग है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, ऑल नोइंग भी है। ठीक है, तो जब वो अवतार बन के राम की शक्ल में आ गए थे, तो राम ना तो ऑलमाइटी रहे ना ऑल नोइंग रहे, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अरे आपको बस कौन बोल रहा यही नहीं साबित थे? हुआ है। ये आप अच्छा, खुद से बोल रहे अच्छा, कि और दूसरे आपने खुद से भी एक कॉन्ट्रडिक्ट सेकंड, किया। आपने कहा कि यासिर नबी हमारे जी, आप यहाँ जो है गलत बोल रहे सच्चिदानंद का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ तो गॉड ऑलमाइटी होता ही नहीं है। जब आप फंसने लगे तो आपने झूठ बोल हाँ दिया। तो या तो पहली बात आपकी झूठ सच थी, नहीं या ये वाली नहीं सच है। नहीं, अरे यार आप हमको बोलने ही नहीं दे रहे, फिर अपने मेरे मुंह में बातें ठूस रहे हैं, बोलने तो दीजिए हुजूर। ठीक है, हम रामानंद जी, आप ठीक है, आप बोलिए, सुनिए, आप ये बोलिए, मैं आपको एक टाइम देता हूँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ आपने ये तो हाँ बता दिया कि आपके जो गॉड है, ब्रह्म जो है ना, वो ऑल माइटी हाँ है, ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है। अभी मैंने जी आपको राम जी के बारे में बताया था। अब राम जी के बारे में बताइए कि हाउ हाँ ही इज इक्वल टू ब्रह्म। हाँ। तो देखिए, इसमें शास्त्र प्रमाण होता है, गुरु परंपरा प्रमाण होती है कि राम जी क्यों मतलब ब्रह्म ही हैं। तो जैसे मैं बोल दूंगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो इसमें तो ये प्रमाण क्या, मैं हम्म, क्या प्रमाण दूंगा? तो इसमें शास्त्र प्रमाण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो राम जी थे वो ईश्वर के अवतार हम्म, थे और वो हम्म, पूर्ण ब्रह्म ही थे। तो क्या बोलते हैं, और जो हम्म, ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो सीता जी को ढूंढ रहे थे और ये सब, तो ये हम्म, लीलावश होता है। हमारे में लीला का भी कॉन्सेप्ट है कि भगवान लीला करते हैं। तो भगवान इंसानों को हम्म, खुद धरती पे आते हैं और इंसानों को दिखाते हैं कि अगर तुम उदास होते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी उदास होता हूँ। ये भगवान हमको गाइड कर रहे हम्म, हैं कि देखो भाई, उदास होना कोई ठीक बुरी है, बात नहीं है। भगवान ये दिखाते हैं कि देखो, मैं अगर तो अपने माँ बाप उदास की, होना तो ठीक है, कमजोरी की बात है आई ना। गॉट इट, सुनो सुनो आई गॉट सुनो इट, भाई, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अगर रामानंद भाई, अगर अगर रा, आपके यहाँ भगवान लोगों को खुद उदास होकर ये लीलावश। सिखा रहे हैं, एक मिनट, भगवान उदास खुद नहीं होते, उदास होकर भगवान ये सिखा रहे हैं। लीलावश। रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। रुक अगर गया रुक उदास होकर भगवान लोगों को ये सिखा रहे हैं कि जिस तरह तुम उदास होते हो, मैं भी उदास होता हूं। यहाँ दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, हाँ उदासी इंसान की कमजोरी है। तो आप खुदा के अंदर कमजोरी मान रहे हैं, जबकि अभी आपने ऑलमाइटी माना है। ऑलमाइटी के अंदर कमजोरी नहीं हो सकती, पहली प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, दूसरी हाँ प्रॉब्लम, आपको हाँ कैसे पता चला कि खुदा जो राम जी हैं उन्होंने कमजोर होकर या उदास होकर बताया कि मैं भी उदास हो सकता हूं? आप तक ये बात कैसे पहुंची? क्या राम जी ने आपको खुद बताया आकर? ठीक है ठीक है। नहीं, एक मिनट, ठीक है नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या खुद बताया आकर, ये स्क्रिप्चर्स में पढ़ा? ये आपके दो सवाल है ना स्क्रिप्चर्स में पढ़ा या जी, खुद बताया? हुजूर? आपके दो सवाल है। पहला सवाल आपका ये था कि क्या बोलते हम्म, हैं, राम जी उदास हो रहे तो ये कमजोरी हो गई। तो मैंने कहा हम्म, लीलावश। जो पूर्ण ब्रह्म है वो हम्म, अकर्ता है, अभोक्ता है। वो ना करता है ना भोगता है। राम जी नहीं करते हैं नहीं भोगते हैं। वो लीलावश ठीक है, सुनिए, औपाधिक धरातल पर माया की शक्ति के रामानंद, द्वार से। रामानंद, ठीक है, हाँ रामानंद सुन लीजिए, एक वर्स पढ़कर बताता हूं मैं आपको। जी वहां पर मुझे जी लीला कहां पर है वो बताइए। आप अपनी साइड से लीला लीला नहीं डाल सकते हैं, माया माया हाँ नहीं डाल सकते हैं। कहीं पर भी आप फंस जाएंगे तो ये नहीं बोल सकते कि लीला है। सुनिए मेरी बात, एक देवी भागवतम बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 23 टू 29, इसमें बताते हैं कि राम जी के बारे में बताया जा रहा है कि राम जी बोल रहे हैं कि आई एम ड्राउनिंग इन द पेन एंड ट्रबल्स, व्हाट आई हाँ एम टू डू नाउ, I have no हाँ। means to cross this ocean. I am हेलो। quite help, ये ओशन क्रॉस कर ही सैम नहीं आपका सकता हूं। इंटरनेट थोड़ा मैं वीक है। पेन में हूं, तकलीफ में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा हूं। हाँ अच्छा, ठीक है, अभी आ रही है हाँ, मुफ्ती साहब आपका आवाज आपका मेरी? इंटरनेट जो है वो, आपका इंटरनेट सॉरी टू से अभी राम जी के कैरेक्टरिस्टिक्स से मुतासिर हो गया, कमजोर है इस वक्त। अल्लाह खैर करे। अभी आ रही है मुफ्ती हाँ साहब? थोड़ा। आप बताइए, नहीं तो आप नहीं नहीं, जी, मैंने तो इनसे दो सवाल किए, ये पता नहीं लीला वीला कहाँ चले गए। अरे मैंने नहीं सिंपली सवाल ये किया आदित्य जी, कि मैं अगर आपको राम जी हाँ उदास थे और राम जी के पास ही हैड नो हाँ मीन्स टू क्रॉस द ओशन, उनके हाँ पास समंदर क्रॉस करने का जरिया नहीं था, तो ये हाँ उनकी उदासी और मायूसी कमजोरी है। हाँ। कमजोरी ऑलमाइटी के अंदर हो नहीं सकती, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है पहली बात तो ठीक ये है थी। ठीक दूसरी है। बात मैंने आपसे ये पूछी थी कि आपको कैसे पता चला, क्या हाँ आपको राम जी ने खुद बताया या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि मैं ये काम, कि राम जी ये काम कर सकते हैं, इसलिए आपको पता चला? हाँ, देखिए पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ
कि हमको कैसे पता चला, तो हमको दो द्वार से पता चलती है चीजें, जिसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं फिलोसफी में। तो पता चलने के जो सोर्स है, एक तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन सिर्फ शास्त्र में लिखा है इसीलिए नहीं, हमारी गुरु परंपरा है, तो गुरु परंपरा और शास्त्र को पता चलता है कि क्या है और क्या नहीं है। और गुरु परंपरा को जरा वाज़ेह करें कि क्या चीज है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गुरु परंपरा के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी जो गुरु परंपरा है वो नारायण भगवान से चालू होती है, सदाशिव भगवान, शिव भगवान से चालू होती है, मतलब ब्रह्म से चालू होती है हमारी गुरु परंपरा। तो इसमें पूरी परंपरा चलती है कि जो नारायण भगवान ने पूरा जो ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान वशिष्ठ जी को दिया, ऐसे करके पूरी परंपरा उसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तम अलकम च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कारमण्य नस्वन गुरु संतत मानत उस्मि। तो इसका ये मतलब है कि ठीक है, ये नारायण जी ने इनको बोलने दीजिए, मैं पॉइंट समझना चाह रहा हूँ इसे। थोड़ा सा ये जो ब्रह्म परंपरा है आपने बताया, ये गुरु परंपरा जो आपने बताई, परंपरा ही है। हाँ, ये हमारे यहाँ जिसको चेन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, क्या ये वही है? अरे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे को इस्लाम के बारे में इतना मालूम नहीं, तो नहीं, मैंने इस्लाम की बात नहीं की, मैंने चेन ऑफ ट्रांसमिशन, तो एक कॉमन वर्ड है ना, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक चीज दूसरे तक पहुंची, दूसरे से तीसरे तक पहुंची, तीसरे से चौथे तक पहुंची, ये गुरु परंपरा वही है क्या? इसमें मतलब जो विद्या है, गुरु अपने शिष्य को विद्या सिखाता है, पढ़ाता है। तो वो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को इस तरीके से चलती चली आ रही है चीज, है ना, यही तो है ना गुरु परंपरा, यही चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आज आपके यहाँ जो है जो नॉलेज चली है वो तो इटर्नल है। जी बिल्कुल है, इटर्नल है, ठीक है। तो इटर्नल जब नॉलेज है तो इटर्नल गुरु भी होंगे। बताया मैंने आपको, अभी स्टार्ट कहाँ से किया, नारायण भगवान से स्टार्ट किया। ठीक है, इटर्नल गुरु होंगे तो आपके पास इटर्नल नाम है, तभी तो पता चलेगा कि इस गुरु ने उस गुरु से लिया। इटर्नल नाम मतलब मैं समझा नहीं। क्या तमाम गुरुओं की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इटर्नल, वो आपके पास मौजूद है? अरे जो नारायण भगवान है, परम पुरुषोत्तम नारायण भगवान, वो खुद ही इटर्नल है भाई। मैंने मान लिया वो इटर्नल है, मैं मान रहा हूं आपकी बात थोड़ी देर के लिए कि वो इटर्नल है। और हर टीचर ने अपने स्टूडेंट को वो नॉलेज दी, इस तरीके से वो ट्रांसमिशन होते 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 आप तक पहुंच गई। लेकिन है ये इटर्नल, तो हर नस्ल में कोई ना कोई बंदा था, और ये चूंकि इटर्नल नस्लें हैं, एजेस हैं, तो इटर्नल बंदे थे। आपको आपके पास इटर्नल नाम है या नहीं? यहां से लेकर के जो नारायण तक हैं, वो सारे के सारे इटर्नल लोग आपके पास मौजूद हैं या नहीं, उनका डेटा मुझे ये बताइए आप। बिल्कुल है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ है? अगर इटर्नल नाम्स आपके पास होंगे ना, तो आपकी ये लाइफ काफी नहीं है, आपकी इस लाइफ को भी इटर्नल होना चाहिए उन तमाम नामों को मेंशन करने के लिए, वरना आपको इटर्निटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। नहीं जी, आप एक सेकंड रुकिए। इटर्नल नाम है तो कहने का मतलब है जो रामानंद भाई देखिए सिंपल, रामानंद भाई देखिए सिंपल चीज पूछ रहे हैं आपसे। मुफ्ती साहब ये पूछे कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा है। आप बोल रहे हैं कि ट्रांसमिट होकर आया है, पर कहाँ लिखा है? ट्रांसमिट हुआ है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। लिखा कहाँ पर है? जो आप बोल रहे हैं कि राम की ये लीला थी, कहाँ लिखा है? या फिर राम को ब्रह्म से आप इक्वल बना रहे हैं, वो कहाँ लिखा है? देखो, ये हमारे गुरु परंपरा से शास्त्र, जो शास्त्र होते हैं ना, खुद हम शास्त्र नहीं पढ़ते, क्योंकि शास्त्र भाई आपकी जो गुरु परंपरा है वो इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट है। गुरु परंपरा जिसको आप बार बार कह रहे हो वो इनकम्प्लीट है, इसलिए कि आपको पता नहीं है वो सारे नाम, आपसे लेकर के नारायण तक जितने नाम है वो आपको पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से बताता हूँ, सुनिए। कितने नाम है? 1000 होंगे ना, मैं कहता हूँ 1000 होंगे। नहीं, कितने 150 के अंदर नाम समा जाते हैं। 150 में नाम? अच्छा ओके, तो फिर जब 150 में नाम आपसे लेकर नारायण तक 150 लोग हैं, तो ये इटर्नल कहाँ हुए भाई नारायण? ये तो पिछली सदी में थे। अरे भाई, आपको लगता है कि नारायण भगवान 100 साल जीते हैं क्या? आप लोग जो है ना एपिस्टेमोलॉजी में हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। अरे ठीक है, नहीं कर सकते। और कम से कम मुझसे तो नहीं कर सकते हैं आप। उसकी वजह यह है कि मैं एपिस्टेमोलॉजी पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। So you must know this. You must be careful. आप बहुत बड़े दार्शनिक हैं, हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो थोड़ा रामानंदा, मैं आपको एक सिंपल सवाल करता हूँ, जैसे कि देखिए बैक टू द टॉपिक आते हैं हम, ठीक है, आंसर देने का मौका दीजिए हुजूर। ठीक है, आप मुझे रेफरेंस के साथ बताइए, ये मत बोलिए कि परंपरा है, ठीक है, वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। रेफरेंस से बताएंगे तो अब वो बेहतर होगा। एक मिनट, होल्ड ऑन, हैव पेशेंस।
तो ब्रह्म के बारे में हमने बताया है, आप भी एक्सेप्ट किए कि वो ऑलमाइटी, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो जब सीता जी मैया की खबर आई थी, एक रूमर आई थी कि सीता मैया का वध हो गया है, तो राम जी वो खबर सुन के बेहोश हो गए थे। तो जी उनको बंदरों ने उनको पानी छिड़क कर उठाया था, सेंसेस में लाया था। तो जी ये जो फेंट होना है ना, ये जी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से, आपके सेंसेस पे